नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितना भी जी उसके पास बॉन्ड के रिकॉर्ड थे, सभी रिकॉर्ड को जे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जे कि जमा कर दिया। लेकिन अब उस पे थोड़ी सी जी की फोकस कर कि जमा तो कर दिया, लेकिन क्या कुछ उसमें जे कि खेला हो गया है या निष्पक्ष है। बात इस पर जे कि आके टिकी हुई है, क्योंकि सामना तो 15 तारीख को जे कि होना है, लेकिन उससे पहले मैंने कई लोगों से जे कि बात किया और इसमें जे कि निकल करके सामने इसी बात पर लोग जे कि आशंका जता रहे हैं कि 22,217 जे कि बॉन्ड को जो बिक्री हुई है, उसको असलियत जे कि होनर जो है वही जे कि कागज में है या बदल चुका है। अब जी की बात यह है कि जो पैसा जे कि पार्टी को मिला, वह पैसा, वह जे कि बॉन्ड मान लीजिए किसी भी पार्टी को मिला, वह स्वयं भजाया है या किसी तीसरी पार्टी के द्वारा जे कि उसे करेंसी में कन्वर्ट कराया है। करेगा तो स्टेट बैंक ही, लेकिन इसमें जे कि प्रावधान यह था कि आप जे कि खरीद कर आप किसी पार्टी को दे दी, वह व्यक्ति जे कि किसी और को दे सकता है और वो व्यक्ति जाके स्टेट बैंक से पैसा रिसीव कर सकता है। तो इसमें जे कि यह थोड़ी सी सोचने और समझने वाली जे कि विषय जे कि बन चुकी है। इसका निष्पक्षता से खुलासा जिस प्रकार से अभी तक जो सामने आया है, उसमें जे कि आप लोग को पूरी जानकारी है कि बीजेपी इसमें जे कि फंस चुकी है। चुनावी बॉन्ड का रिकॉर्ड आप लोग जानते हैं कि जो अभी तक जो मिला है, उसमें जे कि बीजेपी बुरी तरीका से फंस चुकी है। लेकिन मैं इस बात को जे कि कह रहा हूं कि बीजेपी इसमें जे कि नहीं फंस रही, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जे कि गेम खेला हो चुका है। अब यह आज है 13 तारीख, कल 14, 15 को इसको पोर्टल पे जारी होगा, सार्वजनिक होगा। आप इसमें जे कि हकीकत देख लीजिएगा कि क्या इसमें गेम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इसकी सच्चाई जे कि सामने आएगी और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आप हमें जरूर बताइए। बहुत बड़ा जी की गेम जी की हुआ है, बीजेपी ने ऐसा जी की गेम खेला, इसको देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जे कि नए हैं तो चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे कहना है कि बीजेपी जब इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड को एसबीआई को फटकार सुना रही है और कह रही कि आपको जल्द से जल्द कि कल 24 घंटे के अंदर दीजिए, उधर जे के सीए जे की कानून जे के लेके आ जा रहे हैं। अब 15 तारीख को सबसे बड़ा जे की गेम क्या होने वाला है, अब इस पर जे कि आप विचार जे की बना दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 15 तारीख को बहुत बड़ा जे कि हो रहा है और होने वाला है। आप देख लीजिए, यह निश्चित है कि एक तरफ जे कि चुनाव आयोग 15 तारीख को सार्वजनिक करेगा, ठीक उसी टाइम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जे कि मीटिंग होगी और गठन होगा और उसके बाद से नियुक्त कर दिए जाएंगे। दो रिक्त पद की भर्ती जे कि उसी दिन कर दी जाएगी और जे कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट की फैसला के दिन सीए ला करके उसको उस खबर को दबा दिया गया, ठीक इसी प्रकार से इस खबर को भी दबा दिया जाएगा। क्या इस पर जे कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन किसी बड़े खबर को दबा रही है इस टाइम जे कि बीजेपी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे खबर को दबा दिया जाता है, हमें जे कि हमारी आवाज को दबा दिया जाता है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से इस टाइम जे कि बड़ा कौन जे के है जो मोदी जी की आवाज को, मोदी जी की खबर को दबा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका है, पेपर न्यूज उनका है, टीवी टेलीविजन सब उनका है, शासन प्रशासन उनका है, तो उनकी आवाज को कौन दबा रहा है? और गठबंधन की बात जे कि करें, कहीं तोड़ो कहीं जोड़ो की राजनीतिक एकदम जे कि जोरों शोरों से जे कि हो रही है। मोदी जी जब पुराने जमाने से जे कि मनोहर लाल खट्टर मोटरसाइकिल चलाते थे और मोदी जी बैठते थे और बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए खट्टर लाल को जे कि धीरे से साइड कर दिया गया। तो इस पर जे कि आपको जे कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव का अनाउंसमेंट ये कि कैसे ये कि हो रही है। और दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बात को बार बार जे कि बोल रही है। वह एक्स प्लेटफॉर्म पे आके जे कि ट्वीट कर रही हैं या अनेकों जगह पर जे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं समय समय पर कि मैं अकेले चुनाव लड़ रही हूं, मुझे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो किसको बताना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह बार बार मायावती जी किसको बताना चाह रही है कि मैं अकेली लड़ रही हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सीधे सीधे जी कि बीजेपी को बताया जा रहा है कि अरे बीजेपी वालों, मुझे ईडी और सीबीआई मत भेजना क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ रही हूं? कहीं ऐसा गेम तो जे कि नहीं लग रहा है। और इस बात का आशंका आप जे कि हमारे चैनल के थ्रू जे कि मैं बोल रहा हूं, यह जे कि यह पूरी पूरी जे कि अनुमानता जे कि है, पूरी एकदम 100% जे कि अनुमान लगाकर इसे सही समझिए। नहीं तो क्या जरूरत है जे कि मायावती का जब वोट परसेंटेज समाप्त हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश से सीट 0 हो गई, उसके बावजूद भी जे कि अगला जे कि बोल रहा है कि मैं अकेले लड़ रही हूं और उस पर किसी प्रकार से अभी तक साफ सुथरा छवि कहा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल जे कि इस टाइम तक है तो बीएसपी है, नहीं तो समाजवादी पर जे कि ईडी गई, आम आदमी पर ईडी गई, सब पर जे कि एक एक करके जे कि चला गया। लेकिन अभी तक इस पर जे कि किसी प्रकार का जे कि बीजेपी का टारगेट नहीं है और टारगेट हो या ना हो उससे जे कि कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक गेम जे कि पीछे लगा हुआ है, इसका जे कि पर्दाफाश जे कि होना चाहिए। मायावती या किस दबाव में जे कि कह रही हैं कि मैं अकेले लड़ रही हूं, या खुद जानबूझकर जे कि पार्टी से पार्टी को समाप्त करना चाहती है। अगर पार्टी नहीं चल पा रही है उनसे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरा कोई लेके चलेगा। बहुत लोगों ने कयास लगाया कि कोई उत्तराधिकारी आएगा तो बहुत जो कि जोरों शोरों से जे कि काम होगा, लेकिन उत्तराधिकारी आने के बाद भी उसी जी की मक्खी के चाल से, चींटी के चाल से जे कि हाथी चल रही है। तो यह जे कि उत्तर प्रदेश के बहुजन जो बीएसपी के जे कि पूर्व वोटर्स हैं उनके लिए जे कि एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। कहीं ऐसा लग रहा है कि उनसे बेटर और उनसे जो कि बेहतरीन जो है कि अगर कोई नेता जो कि इस बीएसपी बहुजन समाज से जो कि है तो चंद्रशेखर जी के सामने जो कि आ चुके हैं। अगर उनके कोई सपोर्ट करता है तो बहुत कुछ जो कि परिवर्तन जो कि आ सकती है। यह विषय एक अलग है। लेकिन बिहार की अगर बात करूं तो जिस प्रकार से अपने जो कि क्या बोलते हैं उसको, परिवारवाद का जो कि कुर्सी संभाले रखे, जो कि चिराग पासवान ने जो कि अनाउंसमेंट किया, फिर उन्हें भी जो कि उसी प्रकार से तोड़ ममोड़ के दबा करके 5 सीट पर जो कि मनोनीत कर लिया गया। तो क्या यह बीजेपी का एक सोची समझी राजनीति नहीं लगती आप लोगों को? अगर है तो उसको जो कि हमें बहुत कुछ ये कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो दिखाई दे रही है, उस चीज को ये कि बात करना
जरूरी बनता है। और वह ऐसा जो बात है कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड है उस पर जो कि निष्पक्षता से जो कि कार्रवाई, उस पर जो कि निष्पक्षता से पोर्टल पर डालना, ये सब बड़ी मुश्किल लग रही है। और यह समय 15 मार्च को आप इंतजार करें, 1 से 2 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को विजिट कर